दोस्तों, मैया सम्मान योजना के 21वीं किस्त को लेकर अपडेट आ रहा है कि 21वीं किस्त का पैसा भेजने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है और इसके लिए 12 जिलों का लिस्ट भी जारी कर दिया गया है कि कौन से 12 जिलों में पहले 21वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा और साथ ही साथ डेट भी जारी किया गया है कि किस डेट से 21वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन से डेट से सरकार 21वीं किस्त का पैसा भेजने वाली है। इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि घर घर जाकर आप कुछ योजनाओं का जाँच हो रहा है। अगर आप किसी योजना का लाभ उठा रहे हैं तो अब उसकी जांच शुरू हो गई है। तो कौन से ऐसी 2 योजना है जिसका जांच घर घर जाकर हो रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। और साथ साथ छात्रवृत्ति योजना को लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि सालाना आपको 15,000 से लेकर 30,000 रुपए मिल सकते हैं। कौन से स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकते हैं, आइए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला तो अपडेट आप ये देखिए कि 21वीं किस्त का जो पैसा है सरकार भेजने की तैयारी शुरू कर दी है और इसका डेट भी आ गया है कि किस डेट से सरकार पैसा भेजना स्टार्ट करेगी और किन जिलों में पहले पैसा भेजना स्टार्ट करेगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 21वीं किस्त का पेमेंट झारखंड के 24 जिलों में भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस योजना का पैसा झारखंड के सभी जिलों को 2 चरणों में भेजा जाएगा। लगभग 12 जिले में पहले चरण में इस योजना का पेमेंट भेजा जाएगा, जिसको लेकर एक लिस्ट सामने आ रहा है। हर बार ऐसी होता है कि सरकार 12 जिला करके 2 चरण में बांट देती है और पहले चरण में कुछ जिलों का नाम होता है और दूसरे चरण में कुछ जिलों का नाम होता है। तो पहले चरण में जिले का लिस्ट जारी हो गया है, वो मैं बता भी दूंगी आपको कि कौन से जिले में पहले पैसा जाने वाला है। इस बार 21वीं किस्त की राशि 15 से 17,000 के लगभग महिलाओं को नहीं मिलेगी। देखिए, ये भी आपको बता दें कि 15,000 से लेकर 17,000 महिलाओं का नाम काट दिया गया है। अब उनको 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो वो कौन सी महिला है जिनका नाम काट दिया गया है वो भी मैं आगे बताने वाली हूँ। इन महिलाओं का नाम काटा जा चुका है जिनका उम्र 50 साल हो चुका है, जो इसकी योग्यता पूरी नहीं करती, और उन सभी का नाम हटाते हुए एक फाइनल लिस्ट भी बनाया जा रहा है। और नए वित्तीय वर्ष अप्रैल का पेमेंट उन सभी महिलाओं को मिलेगा। मंत्री चमरा लेंडर जी ने बहुत ही बड़ी सूचना जारी किया है। लाभार्थियों के खाते में पैसा मिलना शुरू हो रहा है। अब आप ये देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री चमरा लेंडर ने क्या अपडेट दिया है कि पैसे भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। सभी जिलों में डिस्पर्स कर दिया गया है DWO को। अब वितरण बाकी है, पैसा वितरण कर देंगे। हाँ, 1 आध सप्ताह के भीतर सबको पैसा मिल जाएगा, सबका अकाउंट में आ जाएगा। इसके लिए झारखंड के सभी जिलों में पैसा भेज दिया गया है और किसी भी दिन आप सभी लाभार्थियों के खाते में इस योजना का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए, पैसा भेजा गया है, अब आपको बस पैसा मिलने की शुरुआत होने वाली है क्योंकि पैसा 21वीं किस्त का सरकार दे चुकी है। छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, सभी का पैसा मिलने वाला है। देखिए, छात्रवृत्ति योजना के बारे में आपको बताती हूँ कि सरकार सालाना 15 से 30,000 रुपए देने वाली है। तो कौन से स्टूडेंट को इसका पैसा मिलेगा, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, ये क्या है? मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो केवल लड़कियों के लिए है। उसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में लड़कियों को प्रोत्साहित करना और आर्थिक मदद देना है। देखिए, जो लड़की डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कर रही है उसके लिए सरकार ये आर्थिक मदद देना चाहती है कि उनको सालाना पैसा देकर उनके पढ़ाई में उनका हेल्प हो जाएगा। योजना चल रहा है 2025-26 तथा 2026-27 सेशन के लिए भी लागू है। हाल में योजना में बदलाव किया गया है। अब झारखंड के बाहर से 10वीं या 12वीं पास करने वाली छात्राएं भी लाभ ले सकती है। अगर झारखंड के अलावा आप कहीं और से 10th और 12 को एग्जाम दिए हैं और पास किए हैं तो भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर उनके पास झारखंड का वैध स्थानीय निवास प्रमाण पत्र हो, आधार आधारित भुगतान लागू हो, सिर्फ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आप झारखंड के ही अस्थायी निवासी है, ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। बाकी आप एग्जाम कोई भी जगह से दिए हो, आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। कुछ कॉलेज जैसे BIT सिंदरी, JU2 एफिलिएटेड पॉलिटेक्निक्स में नोटिस जारी हो रहे हैं। देखिए, कुछ कॉलेज में इसका नोटिस जारी कर दिया गया है। डिप्लोमा कोर्स पॉलिटेक्निक 15,000 प्रति वर्ष। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको 15,000 रुपया हर साल मिलेगा। या फिर अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या BE कर रहे हैं तो आपको 30,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट है आपकी पढ़ाई के लिए। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप आसानी से इसका लाभ उठा सकते हो। अब चलिए आपको बताते हैं इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए आपको, तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। छात्रा झारखंड की अस्थायी निवासी होना चाहिए। देखिए, आप झारखंड के ही निवासी होना चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। केवल लड़कियां ही आवेदन कर सकती है। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से संबद्ध सरकारी, निजी, पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज में पूर्णकालिक डिप्लोमा या डिग्री कोर्स में नामांकित हो। आपका एडमिशन होना चाहिए, चाहे डिप्लोमा में एडमिशन होना चाहिए या इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, तभी आप इसका योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सकती हैं। पिछले वर्ष में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हैं बिना बैक पेपर के। आपका एक भी पेपर बैक नहीं होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। किसी अन्य राज्य केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे हो, किसी भी तरह का और छात्रवृत्ति का लाभ आप नहीं ले रहे हो तो ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 10वीं कक्षा झारखंड से पास हो पुरानी शर्त में, लेकिन अब डोमिसाइल होने पर इसका योग्य हो गया। देखिए पहले जो शर्त था कि 10th क्लास जो है आपका, आप अपने झारखंड से ही पास होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसको चेंज कर दिया है। अब आप 10th और 12th कहीं से भी करी हो, आपका झारखंड का सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है और इसके लिए आपको क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए। लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, आधिकारिक पोर्टल पर जाए। देखिए ये जो आपको मैं पोर्टल दिखा रही हूँ, https स्कॉलरशिप करके जो पोर्टल है, आपको इस पोर्टल में जाना है। वहां पर आपको लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप फॉर्म भरेंगे। पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना नंबर डालना होगा। क्या क्या दस्तावेज आपको लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, आपका आधार कार्ड, आपका झारखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका आय प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष का मार्कशीट, कॉलेज का नामांकन प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको रेडी होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। चलिए 21वीं किसके बारे में बताते हैं कि जो जिला का लिस्ट जारी किया है वो कौन से जिले हैं जहां पहले चरण में पैसा भेजा जाएगा और कब से इसका पैसा मिलने वाला है। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। 21वीं किस्त का पेमेंट पहले चरण में झारखंड के इन 12 जिलों के लाभार्थियों को मिलने वाला है। रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़, गढ़वा। ये पैसा डीबीटी के माध्यम से कुछ महिलाओं को 2500 की किस्त मिल सकती है, कुछ महिलाओं को 5000 मिल सकता है। जिनका पिछला कोई भी किस्त बकाया है उनको पिछला किस्त जोड़कर दिया जाएगा। लाभार्थियों को इस योजना का पैसा मई के पहले सप्ताह में मिलने की संभावना बताई जा रही है कि मई के पहले सप्ताह में आपको 21वीं किस्त का पैसा मिलने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर आपको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आपको 20वीं और 21वीं दोनों किस्त को मिलाकर के 5000 रुपए मिलने वाले हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको बताई कि घर घर जांच किया जा रहा है, कुछ ऐसा योजना है जिसे लेकर के घर घर जांच किया जा रहा है। तो कौन से ऐसे योजना है और घर जाकर क्या जांच किया जा रहा है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। झारखंड की मुख्यमंत्री मैया समान योजना और पेंशन योजना सहित लगभग 87 लाख लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा आदेश जारी हो चुका है। देखिए सिर्फ अभी 2 योजना का बात हुआ है, मैया योजना का और पेंशन योजना का। इन दोनों योजना का जांच का आदेश आ चुका है। सभी इस योजना के लाभार्थी है, चाहे मैया योजना या पेंशन योजना, आप सभी संबंधित दस्तावेज को अभी से तैयार रखें, क्योंकि यदि दस्तावेज में आप कहीं कोई कमी नजर आया तो आपको इस योजना से हटाया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए कैसे जांच होगी, किन का नाम कटेगा, कौन कौन दस्तावेज आपको लगेगा, इस जांच के लिए कितने तारीख तक जांच कंप्लीट होगी ताकि अगली किस्त आप सभी के खाते में दिया जा सके, सारी जानकारी आ चुका है। तो देखिए आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। जिस डॉक्यूमेंट से आपने अपना फॉर्म भरा था, जैसे कि मैया योजना को लेकर के बैंक अकाउंट का पासबुक होना चाहिए, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट का पासबुक होना चाहिए, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। कभी भी अधिकारी आकर के आपके घर में जांच कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अपात्र पाई गई इस योजना को लेकर के तो आपका नाम उसी टाइम काट दिया जाएगा।